हेलो स्टूडेंट। तो हम बीएससी का बॉटनी का पहला पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हम शैवाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने शैवाल में कायिक जनन के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम देखते हैं शैवालों में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो इसके क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। शैवालों में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शैवालों में अलैंगिक जनन अनुकूल परिस्थिति में कई प्रकार के चल तथा अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। ये ध्यान रखेंगे, शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है वो अनुकूल परिस्थिति में होता है। संरचना व कार्य के आधार पर बीजाणु निम्न प्रकार के होते हैं। बीजाणु द्वारा होते हैं और संरचना और कार्य के आधार पर बीजाणु निम्न प्रकार के हैं। तो छोटा क्वेश्चन बनेगा तो सीधा जूस्पोर क्या है, चल बीजाणु क्या है, ये सब पूछ सकते हैं। अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर क्या है, ये सब भी पूछ सकते हैं। तो हमें सारी वीडियो को देखना है कितने प्रकार के बीजाणु होते हैं। चल बीजाणु सबसे पहले जूस्पोर क्या है, देखो चल बीजाणु है, इसका मतलब वो चलने में सहायक होंगे, गति करने में सहायक होंगे। तो ये कशेरुकिका युक्त नग्न तथा वर्णकी लवक युक्त बीजाणु है। क्रोमेटोफोर होता है, वर्णक पाए जाते हैं। इनमें एक द्रक बिंदु आई स्पॉट होते हैं। इनमें कशेरुकिकाओं की संख्या 2, जैसे एक्टोकार्पस में 2 होती है। 4 यूलोथ्रिक्स के गुरु बीजाणु में 4 होती है। अथवा ये बहु कशाभिकी, ज़्यादा भी कशाभिका हो सकती है, जैसे वोकेरिया हो सकते हैं। चल बीजाणु मात्र पादप से मुक्त होने पर उडोगोनियम व वोकेरिया में कुछ समय तक जल में तैरने के बाद उपयुक्त आधार पर स्थित होकर नव शैवाल पादप को जन्म देते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी साथ साथ में इनके दे रखे चल बीजाणु। फिर अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर। अचल बीजाणु क्या है, ये कशाभिका विहीन या अगतिशील व पतली भित्ति युक्त बीजाणु हैं, जो जल की कमी में यूलोथ्रिक्स व अन्य शैवालों में बनते हैं। ये कशाभिका विहीन होंगे, ये ध्यान रखना। अचल बीजाणु यानी चलने में सहायक नहीं है, अगतिशील है, पतली भित्ति युक्त होंगे और जल की कमी में यूलोथ्रिक्स व अन्य शैवालों में बनते हैं, जल की कमी से बनते, ये ध्यान रखना। प्रत्येक बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलस का फिर निर्माण कर देता है। तो ये हो गया अचल बीजाणु। जैसे चल बीजाणु का एग्जाम्पल देखें तो ये जूस्पोर या चल बीजाणु का दे रखा है, क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम दे रखा है। क्लेमाइडोमोनास ये देख सकते हैं। अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर ये देख सकते हैं। एप्लेनोस्पोर आप यूलोथ्रिक्स में एप्लेनोस्पोर है, तो अचल बीजाणु यूलोथ्रिक्स, इसमें एप्लेनोस्पोर ये देख सकते हैं बीजाणु। डायग्राम भी आप साथ साथ में देख सकते हैं। फिर है जनकाभ बीजाणु। तो जनकाभ बीजाणु क्या होते हैं, इसे इंग्लिश में ओटोस्पोर कहते हैं। तो परीक्षा में सीधा ही आ सकता है ओटोस्पोर क्या है, तो इसे जनकाभ बीजाणु या ओटोस्पोर कहते हैं। ये नाम इंग्लिश के भी आप ध्यान रखेंगे। सेनेडेसनस व क्लोरेला के प्रसुप्त बीजाणुओं में बीजाणुधानी से मुक्त होने से पूर्व ही मात्र कोशिका में पाई जाने वाली सभी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। ये बीजाणु मात्र कोशिका से आकार में कुछ छोटे होते हैं, इन्हें ओटोस्पोर कहते हैं। तो प्रसुप्त बीजाणु में बीजाणुधानी से मुक्त होने से पूर्व ही मात्र कोशिका में पाई जाने वाली संरचनाओं का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका क्लोरेला ओटोस्पोर डायग्राम दे सकते हैं। ओटोस्पोर क्लोरेला में ये पाए जाते हैं, जनकाभ बीजाणु या ओटोस्पोर। फिर सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर। तो पेडिएस्ट्रम स्फेरियला आदि शैवालों के अचल बीजाणु जल की कमी होने पर अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर प्रसुप्त बीजाणु बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में या तो सीधे ही अथवा चल बीजाणु या जूस्पोर का निर्माण करते हुए ये नए पौधों को जन्म देते हैं, सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर। तो एग्जाम्पल ये सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल इतने परीक्षा में नहीं पूछेंगे, आप सीधे इसका थ्योरेटिकल वर्णन कर सकते हैं। फिर चतुष्की बीजाणु या टेट्रास्पोर। तो बेट्रोकोस्पम, पॉलीसाइफोनिया इत्यादि के द्विगुणित पौधों में अचल बीजाणु बनते हैं, ये ध्यान रखना। अचल बीजाणु ये चलने में सहायक नहीं होते हैं, चतुष्की बीजाणु या टेट्रास्पोर, इन्हें चतुष्की बीजाणु कहते हैं। ये अगुणित होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये अगुणित, गुणसूत्र की संख्या n होती है, अगुणित तथा अंकुरित होकर अगुणित पौधे को जन्म देते हैं, ये हो गए चतुष्की बीजाणु, ये ध्यान रखना। द्विगुणित पौधों में अचल बीजाणु बनते हैं और इन्हें चतुष्की बीजाणु कहते हैं। तो आपको पूरे एग्जाम्पल ध्यान लिए जरूरी नहीं है, याद ही रहे। निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनिड्स एग्जाम्पल, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एकाइनिड्स क्या है।
तो प्रतिकूल परिस्थितियों में तंतु की कुछ कोशिकाएं खाद्य पदार्थ संचय कर अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित करती हैं और निश्चेष्ट बीजाणुओं में बदल जाती है। ये प्रतिरोधी या रेजिस्टेंस बीजाणु हैं तथा अनुकूल अवस्थाओं में अंकुरित होकर नए शैवाल पादप को जन्म देते हैं। उदाहरण है क्लेडोफोरा, पिथोफोरा, नोस्टॉक, वोकेरिया। वोकेरिया ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। नोस्टॉक ये निश्चेष्ट बीजाणु या इकाइनिड्स होते हैं। तो ये हिप्नोस्पोर का डायग्राम इसमें देख सकते हैं। पेडिएस्ट्रम में, पॉलीसाइफोनिया में ये देख सकते हैं। ट्राइकोब्लास्ट, यूलोथ्रिक्स में एकाइनिड्स, अभी हमने देखा था एकाइनिड्स निश्चेष्ट बीजाणु किस में पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स में। ये एकाइनिड्स डायग्राम देख सकते हैं। फिर आगे हैं प्रबल बीजाणु या ऑक्सो बीजाणु, ऑटोस्पोर कहते हैं। प्रबल बीजाणु या ऑक्सो बीजाणु, ऑक्सोस्पोर। तो बेसिलियरिफाइसी में ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ऑक्सो बीजाणु द्वारा कोशिका विभाजन के समय लघुत्तम आकार धारण कर लेने वाली कोशिकाएं एक बार फिर सामान्य आकार धारण कर लेती हैं। ऑक्सो बीजाणु ये बेसिलियरिफाइसी शैवालों में पाए जाते हैं। ये डायग्राम देख सकते हैं बेसिलियरिफाइसी ऑक्सो बीजाणु। फिर पाल्मेला अवस्था या श्लेष्मा अवस्था। तो जब कोई कोशिका विभाजन कर चल बीजाणु या जूसपोर बनाना प्रारंभ करती है, परंतु इसी बीच जल की कमी हो जाने से चल बीजाणु बनाने वाले जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली श्लेष्मक भित्ति बन जाती है तथा कसा भी कहीं परिवर्तित नहीं होती है। मात्र कोशिका भी श्लेष्मा से भर जाती है। इस अवस्था को पाल्मेला अवस्था कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है शैवालों में जो पाल्मेला अवस्था या श्लेष्मा अवस्था होती है इसके बारे में। तो ये आप पूरा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पाल्मेला अवस्था क्या है, तो ये क्या होगी, जब कोई कोशिका विभाजन कर रही होगी और चल बीजाणु बनाना प्रारंभ करती है तो इसी बीच क्या होता है, जल की कमी हो जाती है। चल बीजाणु या जूसपोर बनाना जैसे प्रारंभ करती है जल की कमी हो जाती है। चल बीजाणु बनाने वाले जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली फिर श्लेष्मा भित्ति बन जाएगी तथा कसा भी कहीं परिवर्तित नहीं होगी। झिल्ली आ जाएगी श्लेष्मा की तो कसा भी कहीं परिवर्तित नहीं होगी। मात्र कोशिका भी श्लेष्मा से भर जाती है। जो मात्र कोशिका है वो भी श्लेष्मा से भर जाएगी और इस अवस्था को ही पाल्मेला अवस्था कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक एक केंद्र की जीव द्रव्य चल अथवा अचल बीजाणु के रूप में कार्य करता है। तो जैसे यूलोथ्रिक्स में पाल्मेला अवस्था या श्लेष्मा अवस्था। फिर पुत्री निवों द्वारा, तो सममंडलीय शैवालों साइनोबियल एल्गी में सममंडल की कुछ कोशिकाएं निरंतर विभाजनों से पुत्री निवय कॉलोनी बनाकर जनन करते हैं। उदाहरण है वोल्वोक्स यूडोरायना पेडिएस्ट्रम। इसमें पुत्री निवों द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बॉटनी के एग्ज़ाम होंगे उससे पहले आपको नोट्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।